स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में निर्वाचित सरकार का तख्तापलट महज 2 दिन के बवाल में हो गया। केपी शर्मा ओली को सत्ता से उखाड़ फेंका गया। घोर कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओली के राज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उससे जनता त्रस्त आ गई और आखिरकार सत्ता छोड़कर केपी शर्मा ओली को भागना पड़ा। इसके बाद सुशील आकार की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं और उन्होंने बड़े आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका ने नेपाल में बवाल करवाया और इस पर से पर्दा उठ रहा है। सीआईए की साजिश थी, जैसे दुनिया के तमाम देशों में दशकों से सीआईए साजिश करता आ रहा है और इसी वजह से नेपाल में बवाल हुआ क्योंकि सीआईए ने वहां पर फंडिंग करके विद्रोह करवाया। जिन बच्चों ने प्रदर्शन किया उन्हें पता भी नहीं चला और उन्होंने सरकार उखाड़ फेंकी। हालांकि जेंजीज का कहना है कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। हम नहीं चाहते थे कि केपी शर्मा ओली सत्ता में बरकरार रहे, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में लगातार सीआईए, डीप स्टेट, ये सब मिलकर, डीप स्टेट की एजेंसी सीआईए मिलकर तख्ता पलट करवा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय है। नेपाल में जो कुछ भी हुआ, अगर पूरे घटनाक्रम पर ध्यान देंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें दिखती हैं जिससे अब नेपाल के लोगों को भी शक हो रहा है कि इसमें अमेरिका की सीधी दखलंदाजी नहीं तो कम से कम उसके इशारे पर सब कुछ हुआ है। नेपाल में अमेरिका के पुराने हस्तक्षेप की यादें लोगों के इस विश्वास को और मजबूत कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी नेपाल में 2-3 बार इसी तरीके की घटनाएं अमेरिका के इशारे पर हो चुकी हैं और अब तमाम खुलासे हो रहे हैं। न सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश में इसी तरीके से तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में इसी तरीके से तख्ता पलट हुआ और वहां पर तो तमाम सैन्य हथियार छोड़कर अमेरिकी सेना चली गई। तो लगातार अमेरिका दुनिया के तमाम देशों में इसी तरीके से तख्ता पलट करवा रहा है। जो भी अमेरिका के इशारों पर नहीं चलता है वहां पर तख्ता पलट करवा दिया जाता है। नेपाल उसका ताजा उदाहरण बताया जा रहा है और सीआईए का हाथ है इसमें, यह भी नेपाल के लोग कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी 60-70 के दशक में, 2000 के दशक में, 2005 के आसपास इसी तरीके से नेपाल में सरकार के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और उस वक्त भी तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि अमेरिका के इशारे पर सीआईए की साजिश की वजह से तख्ता पलट हुआ है। तो अब ताजा मामले पर अगर नजर डालें तो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट आई है। द संडे गार्जियन ने बड़ा खुलासा भी किया है और संडे गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के लोग ये समझ चुके हैं कि सीआईए ने पूरी साजिश रची और अमेरिका के इशारे पर नेपाल में तख्ता पलट हुआ। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट क्या है वो आपको बताते हैं। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में है, नेपाल में अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोप पहली नज़र में राजनीतिक लगते हैं, लेकिन ये निराधार नहीं है। पूर्व में सार्वजनिक किए गए अमेरिकी रिकॉर्ड और ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वाशिंगटन ने कई बार नेपाल को अपनी सीक्रेट लड़ाइयों का मंच बनाया और वहां पर तख्ता पलट करवाया है। शीत युद्ध के दौरान चीन के खिलाफ और साल 2000 के दशक में आतंकवाद के खिलाफ कथित लड़ाई में नेपाल के कंधे का इस्तेमाल करके अमेरिका ने वहां से बंदूक चलाई और नेपाल का इस्तेमाल करके नेपाल को अस्थिर करने की कोशिश की गई। ये रिपोर्ट द संडे गार्जियन की है और इसमें कहा गया कि जब शुरुआत में अमेरिका पर आरोप लगे तो लगा कि मामला राजनीतिक है, लेकिन अगर इतिहास देखेंगे तो फिर इतिहास कहता है कि अमेरिका नेपाल को इस तरीके से यूज करता आया है और इसीलिए अब वहां के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से साजिश रची गई। हालांकि जेंजी खुश हैं कि उन्होंने एक घोर कम्युनिस्ट भ्रष्टाचारी नेपोकिट्स को बढ़ावा देने वाली पार्टी को उखाड़ फेंका सत्ता से और अब अपने हिसाब की सरकार लेकर आ गए। वो सरकार जो भारत के खिलाफ अच्छे संबंध भी स्थापित करेगी। संडे गार्जियन ने और खुलासा किया है इस पूरे हिंसा, बवाल, तख्ता पलट को लेकर। उस खुलासे में क्या है वो भी जानिए। जनवरी 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की सीक्रेट कार्रवाई कमेटी के लिए तैयार दस्तावेज में सीआईए के तिब्बती अभियानों का खुलासा यह संडे गार्जियन का हुआ है, जिसमें नेपाल से दुष्प्रचार किया गया, खुफिया जानकारी और अर्धसैनिक गतिविधियां शामिल रही। ये सब कुछ सीआईए ने करवाया। तिब्बती अभियानों का खुलासा जब हुआ उसमें ये सब बातें पता चली। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी एजेंसी सीआईए ने
चीन विरोधी गुटों को ट्रेनिंग दी नेपाल में। इसमें एक अहम नाम मस्टैंग गुरिल्ला का था और उसके इशारे पर नेपाल में बवाल करवाया। 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ने चीन को खुश करने के लिए अपना रुख बदल लिया और नेपाल से वो चीन की तरफ आ गया और इन गुरिल्लाओं को छोड़ दिया। इससे नेपाल को कूटनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ा। ये 70 के दशक की बात है। नेपाल में उस वक्त बहुत परेशानी हुई। अब साल 2000 की बात समझिए, नेपाल में अमेरिका की फिर एंट्री होती है। चीन से दूरियां बढ़ी तो अमेरिका ने नेपाल में एंट्री की। 9/11 के हमले के बाद यह एंट्री होती है। वाशिंगटन ने नेपाल के माओवादी विद्रोही को आतंकी करार दिया। 2005 तक अमेरिकी समर्थन से रॉयल नेपाल आर्मी का आकार दोगुना हो गया था और फिर वहां पर एक बार फिर से इसी तरीके से विद्रोह कराने की पूरी प्लानिंग की गई। तो वो चाहे 70 के दशक की शुरुआत में हो, 60 के दशक की बात हो या फिर 2000 के दशक की बात हो, अमेरिका ने समय समय पर नेपाल को मोहरा बनाया है। कभी चीन के खिलाफ तो कभी नेपाल के अंदर तख्ता पलट करवाने के लिए। और 2008 में जब राजशाही पूरी तरीके से खत्म हो गई नेपाल में, तो उसके बाद से वहां के हालात एकदम खराब हो गए। नेपाल में पिछले कुछ सालों में 13-14 सरकारें बदल गई हैं और सोचिए कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर इतनी सरकारें बदल रही हैं तो वहां क्या हाल होगा, कितना विकास होगा। और कोई पहली बार या कोई पहला देश नहीं है नेपाल जहां पर CIA की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक लंबी लिस्ट है, दिखाइएगा कौन से देश में तख्ता पलट में CIA की भूमिका। ईरान 1953, ऑपरेशन एजाक्स के तहत CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक को हटाया। CIA ने प्रदर्शनों को फंड किया और सेना को समर्थन दिया। सोचिए, ईरान में 1953 में ये विद्रोह करवा दिया। ग्वाटेमाला 1954, ऑपरेशन PB सक्सेस में CIA ने राष्ट्रपति जैकब आर्बेंज को हटाया। सैन्य तानाशाह कार्लोस कैस्टिलो अमार्स को सत्ता सौंपी गई। तो यानी ग्वाटेमाला में भी इसी तरीके से तख्ता पलट कराया गया। अब आइए 1960, CIA ने स्वतंत्रता के बाद चुने गए प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा के खिलाफ साजिश रची, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई क्योंकि उनकी सोवियत संघ से नजदीकी हो गई थी और यह बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी हत्या के बाद मोबुटू सेसे सेको को सत्ता मिलाया गया। तो कांगो में भी CIA ने इसी तरीके की साजिश रची। दक्षिण वियतनाम में चलिए 1967 के दौर में CIA ने राष्ट्रपति नगो दिन्ह डीएम के खिलाफ सैन्य विद्रोह को समर्थन दिया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और वहां पर भी बवाल हो गया। ब्राजील 1964, CIA ने राष्ट्रपति जो आओ गौलार्ड के खिलाफ सैन्य तख्तापलट को फंड किया और समर्थन दिया। सैन्य तानाशाही इसके बाद स्थापित हुई यहां पर। तो ब्राजील में भी तख्तापलट CIA ने करवाया। चिली 1973, CIA ने राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे के खिलाफ आर्थिक दबाव, प्रचार और सैन्य सहायता प्रदान की। जनरल आगस्टो पिनोशे ने तख्ता पलट किया, जिसमें अलेंदे की मौत हो गई। तो चिली में भी तख्ता पलट CIA की साजिश से हो चुका है। अब आइए अफगानिस्तान 1979-1980, CIA ने प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तारिक और हाफिजुल्ला अमीन के खिलाफ सोवियत समर्थित हस्तक्षेप में भूमिका निभाई और वहां पर भी तख्ता पलट कराया। फिर 2021 में भी अफगानिस्तान में यही हाल हुआ, जब 15 अगस्त 2021 को तालिबानियों का विद्रोह अमेरिकी सेना के खिलाफ उमड़ पड़ा, सरकार के खिलाफ उमड़ पड़ा। अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसके अलावा वहां के तमाम मंत्री संतरी सब देश छोड़कर भाग गए और अफगानिस्तान में सैन्य हथियार छोड़कर अमेरिका की सेना भी भाग गई। तो ये तमाम देश हैं, उनमें से कुछ देशों का जिक्र हमने किया है जिनका तख्ता पलट CIA की साजिश की वजह से हुआ। अब इस लिस्ट में जोड़ लीजिए बांग्लादेश का नाम, इस लिस्ट में जोड़ लीजिए पाकिस्तान का नाम, इस लिस्ट में जोड़ लीजिए आप श्रीलंका, म्यांमार का नाम।
एक लंबी लिस्ट है जहां पर अमेरिका के इशारे पर सीआईए की साजिश से सरकारों का तख्ता पलट कर दिया गया। ईरान, इराक की बात, ईरान तो हमने बताया, इराक, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, किस तरीके से उनके खिलाफ बवाल हुआ, साजिश रची गई और फांसी की सजा भी सुना दी गई मोहम्मद सद्दाम हुसैन को। तो कोई पहली बार या कोई पहला देश नहीं है जहां पर अमेरिका ने इस तरीके से विद्रोह करवाया हो। इसीलिए नेपाल के लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि हमारे साथ तो इससे पहले 2-3 बार अमेरिका ने यह किया है, तो इस बार भी अमेरिका की साजिश है और सीआईए ने पूरी फंडिंग करके यह तख्ता पलट करवाया। बाकी जनजी खुश है कि एक भारत विरोधी, भारत को बदनाम करने वाली सरकार चली गई है और सुशील आकार की प्रधानमंत्री बन गई है। बाकी अगर आगे कुछ खुलासा होगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, इतनी रिपोर्ट्स देखने के बाद क्या वाकई में नेपाल में तख्ता पलट अमेरिका के इशारे पर हुआ होगा, सीआईए की साजिश से हुआ होगा, सीआईए की फंडिंग से हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।